कई बार 4 पैसा पाके व्यक्ति अभिमान करने लग जाता है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा। जितना आम के पेड़ पे फल लगते हैं, आम की डालियां उतनी ही झुकती जाती हैं। जितना धनवान ईश्वर बनाते जाएं, जितना आपको अमीर बनाते जाएं, उतने सरल, सहज, नम्र होते चले जाओ। घमंड ना करना कि मेरे पास ये, मेरे पास वो। जो है ईश्वर के दी गई प्रसादी है आपके पास, आपका कुछ नहीं। आपने कई बार सुना होगा कि जब आदमी मर जाता है तो क्या रह जाती है चिता पे? राख। और वो राख 50 रुपए के घड़े में समा जाती है। 50 रुपया 100 रुपया के घड़े में नहीं आ जाती। तो आज अनिरुद्धाचार्य आपके सामने हैं। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि हम घड़े में राख बन के समा चुके होंगे, आप लोग भी समा चुके होंगे। तो हम 50 रुपए के घड़े में समाने वाले हैं। इसलिए घमंड किसका करें, किस बात का अभिमान करें कि हमारे पास ये है। मेरा अपना क्या है ये बताओ? क्या मेरी अपनी कोई गारंटी है? आपकी अपने सांसों की गारंटी है? कब तक रहेंगी आपकी सांसें? है कोई गारंटी? आप टीवी खरीदते हो तो गारंटी वाली, आप मोबाइल खरीदते हो गारंटी वाला, लेकिन आपकी अपनी खुद की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इस जीवन का, धन का, परिवार का अभिमान ना हो किसी तरह से कि मैं हूं। आजकल लोग क्या कह गाते हैं कि लड़का गा रहा था, मैं नहीं तो कौन बे। एक गा रही थी, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं। तो मैंने कहा कि तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। आजकल लोग इतने अभिमान में, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं। एक और नहीं आया, मैं नहीं तो कौन बे। ये सब अभिमान, झुकेगा नहीं साला। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। काहे नहीं झुकेगा बे? झुकना पड़ता है। झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की झुकना पड़ता है। जीवन में जो समझदार लोग हैं वो कभी ये नहीं कहते कि मेरे पास ये है ना, वो झुक करके चलते हैं। एक साधु सबको भोजन बांट रहे थे। दूसरे साधुओं ने कहा कि आप भोजन बांटते समय पलकों को झुका के क्यों रखते हैं? आपको तो नजरें उठा के देखना चाहिए, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। साधु बोले, मैं पलकें नहीं उठाता, कहीं मुझे अभिमान ना आ जाए। क्यों? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। झूठई घमंड हम करें, याते नीचे नैन। इसलिए आंखें झुकी हैं, क्योंकि झूठा घमंड हम करते हैं, जबकि करने कराने वाला तो कोई और है। हम तो झूठे ही घमंड कर रहे हैं। इसलिए झुकने का, झुकता है सही, झुकने वाला नम्रता, सरलता, सहजता, यही आपकी पहचान है। झुकेगा नहीं साला, ये सेंटेंस गलत। क्यों? बाल्टी कुएं में उतरती है तो झुकती है, तब भरती है। आप झुकेंगे नहीं तो रिश्ते को बचा ना पाएंगे। झुक के रिश्तों को बचाना पड़ता। इसलिए किसी बात का अभिमान ना पाल लेना कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला। ये ईश्वर की कृपा है आप पर। कृपा है तो और याद करो, प्रभु मैं तेरा ऋणी हूं, ऋणी हूं, ऋणी हूं।
हर बात के लिए धन्यवाद। हे प्रभु आपने ये दिया इसका धन्यवाद, वो दिया उसका धन्यवाद। ये नहीं कि ये दिया तो मैं। घमंड रावण का नहीं चला, जिसके महल सोने के थे, तुम्हारे तो सीमेंट के हैं। बोलो हाँ। यदि कोई भक्त भूखा है ना, तो भगवान उसकी व्यवस्था करेंगे जरूर। करते हैं कि नहीं? चाहे वो आपके द्वारा करवा दें, भगवान करते नहीं हैं हमसे और आपसे अपना काम कर। इसलिए जब भी आप कोई सेवा किया करो तो ये ना सोचा करो कि मैंने किया, नहीं, मेरे से भगवान ने करवाया। मेरे को भगवान ने ये सेवा, जैसे हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी लंका नहीं गए, हनुमान जी ने सीता माँ का पता नहीं लगाया, राम जी ने ये सेवा करने का मौका हनुमान जी को। यदि ये मौका राम जी हनुमान जी को ना देकर अंगद को देते तो अंगद कर लेते, जामवंत जी को देते तो जामवंत जी, आपको दे देते तो आप कराते। भाई राम अपनी ताकत जिसे दे दें वो खड़ा हो जाए। यदि आज हम और आप खड़े हैं तो कोई अपने बल से थोड़ी खड़े हैं, अरे ये भगवान की ही तो ताकत है, उन्हीं का तो बल है। सबई बलम बलिनाम चापरेशम, वरना आप में मेरा में क्या बल है। इसलिए मेरी माँ, मेरा अपना कोई बल नहीं होता। गौरी गोपाल आश्रम में 300 माताएं हैं, भोजन हो रहा है, माओ के रहने की व्यवस्थाएं। कल एक माँ आई, बोली कि मार करके बहुओं ने निकाल दिया। कल ही एक माँ आई, उनको रखा, बूढ़ी हैं बिल्कुल, लगभग 80-85 साल की होंगी, अति वृद्ध हैं, और निकाल दिया। कल आप लोग थे यहाँ पे शायद, जब वो माँ आई थी तो आप लोगों ने भी देखा। कोई माँ कब आ जाए पता नहीं। बेटों ने पोतों ने मारा, बोला पोते ने बहुओं ने मारा, और वो ऐसी माँ है कि उनको दिखता भी नहीं। कल जो आई उनको दिखता नहीं, मतलब आंखें धीरे धीरे समाप्त हो गई, दिखना। आप सोचिए, इतनी बूढ़ी है कि दिखना बंद हो गया, और जब दिखना बंद हो गया तो पोता बहू मार मार के निकाल दी और यहाँ आई। अब क्या करें, ऐसी माओ की सेवा करना हमारा धर्म है। उनको रखा गया, उनकी सेवा शुरू हुई। तो इन माओ के लिए ही आपसे ये दास कहता है कि सहयोग किया करो, और आप लोग करते भी हैं। इन माओ को आप भोजन करा सकते हैं, सभी माओ को। 311 माँ हो गई गौरी गोपाल में, और इन माओ को आप नाश्ता करा सकते हैं, माओ को भोजन दे सकते हैं। क्योंकि अपनों ने तो देखो मार पीट के निकाल दिया। वो कब निकाला? जब दिख नहीं रहा। अब दिख नहीं रहा है तो उनके साथ एक, उनके वॉशरूम के लिए नहाने धोने के टाइम भी कोई होना चाहिए। हमारे यहाँ 2 माँ ऑलरेडी यहाँ ऐसी हैं जिनको दिखता नहीं, ये तीसरी माँ ऐसी रहेंगी यहाँ जिनको दिखता नहीं, तो उनको भी पकड़ के ले जाना पड़ता है। सब नहलाने धुलाने के लिए हमारी बहन कार्यकर्ता यहाँ माताओं के लिए रहती हैं, सेविकाएं माओं की। जो अब क्या करो, इतनी बड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी, वरना कैसे होगा सब कार्य। अब बेटों ने तो कर लिया काम अपना निकालने का, अब सेवा करनी अपनी जिम्मेदारी। इसलिए आप लोग इन माओं के बेटा बेटी बनकर सेवा करो, और ये सोच के करो कि भगवान हमसे ये काम करवा रहे हैं। हम भी यही सोच के कार्य करते हैं कि शायद वो माँ यहाँ इसलिए आई क्योंकि भगवान उसकी बुढ़ापे की सेवा इस शरीर से करवाना चाहते हैं। क्योंकि अपनों ने जब निकाला, तो जब उस माँ के अपनों ने निकाला, तब भगवान भी तो रोए होंगे, नहीं रोया होगा? ईश्वर भी रोते होंगे कि देखो जरा। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं हैं, इनको देखो, जुड़ो।